हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम करते हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 8 संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है नाम। संसार में जितनी भी वस्तुएं, व्यक्ति या स्थान हैं, सभी का एक नाम होता है। नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे गोपाल एक किसान है, उसके पास 2 गायें व 2 बैल हैं। वह प्रतिदिन हल व बैलों को लेकर खेत जाता है। वह अपने परिवार के साथ खुश है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द राम, किसान, गायें, बैल, खेत, परिवार व खुश किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम हैं। अतः ये संज्ञा शब्द हैं। तो प्यारे बच्चों, संज्ञा की क्या परिभाषा है? किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में है, निधि रामचरितमानस पढ़ रही है। अगला है जातिवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो एक ही प्रकार के या एक जैसे प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, नदी का जल ठंडा है, छात्र पढ़ रहे हैं, पुस्तक मेज पर रखी है। तो छात्र, नदी, पक्षी ये किसी जाति का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञाएं भी सम्मिलित हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कुछ धातुओं तथा द्रव्यों से तरह तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं। ऐसी संज्ञाएं जो किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे लोहा, सोना, दूध, पेट्रोल आदि। समूहवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, झुंड, दल, परिवार, जुलूस, भीड़ आदि। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, घर की सजावट अच्छी थी। अब हम करते हैं भाववाचक संज्ञा की विशेषताएं। भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता, इनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। भाववाचक संज्ञाओं को केवल अनुभव किया जा सकता है, इनका कोई आकार नहीं होता। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है, तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे संज्ञा शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त और जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त। एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य थे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तुम तो एकलव्य हो, तुम्हारे लिए सब संभव है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे। अब हम हरिश्चंद्र को किसी और से तुलना कर रहे हैं, तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो, तो यहाँ पर ये जातिवाचक का बोध करा रहे हैं। विभीषण ने रावण का भेद बताया था, विभीषणों के कामों की सदा निंदा हुई है। अब हम करते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी जब जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध न कराकर किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराती है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे ये संज्ञा शब्द है जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त और यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त। नेता, श्रोता बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं किंतु नेताजी नहीं आए। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर हम सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। बापू, राजू के बापू बाजार गए हैं। बापू यानी यहाँ पर हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं। बापू अहिंसा के पुजारी थे। पंडित,
पंडित जी ने भोजन कर लिया। पंडित जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। यहाँ पर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बन जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम करते हैं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है, परंतु जब भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है, परंतु जब कोई भाववाचक संज्ञा शब्द एक वचन के स्थान पर बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है, तो वह भाववाचक ना रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे शब्द है भाववाचक संज्ञा और यह है जातिवाचक संज्ञा। प्रार्थना, हमें प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, और यहाँ पर प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाती, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन गई है। अब बुराई, हमें बुराई से बचना चाहिए, उसमें इतनी बुराइयां हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती, और यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा बन गई है। अब करते हैं हम भाववाचक संज्ञाओं की रचना। कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे क्रोध, हानि, क्षमा, लज्जा, दुख आदि। कुछ जातिवाचक शब्दों से, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से और अव्ययों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। आइए भाववाचक संज्ञाओं की रचना सीखें। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, ये जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर भाववाचक, जातिवाचक, भाववाचक। पुरुष, पौरुष, बूढ़ा, बुढ़ापा, युवक, यौवन, क्षत्रिय, क्षत्रियत्व, पशु, पशुता या फिर पशुत्व, देव, देवत्व, बच्चा, बचपन, सज्जन, सज्जनता, मित्र, मित्रता, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, जाति, जातीयता, वीर, वीरता, मिठाई, मिठास, हैवान, हैवानियत, डाकू, डकैती, माता, मातृत्व, भ्राता, भ्रातृत्व, ईश्वर, ऐश्वर्य, नेता, नेतृत्व, जवान, जवानी, तपस्वी, तप, स्वामी, स्वामित्व, शिशु, शैशव, चोर, चोरी, ईमान, ईमानदारी, प्रभु, प्रभुता। अब सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा। अहम, अहंकार, मम, ममता या फिर ममतव, आप, आपा, सर्व, सर्वस्व, सब, शब्द। विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। विशेषण है भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर विशेषण है भाववाचक संज्ञा। लघु, लघुता, वीर, वीरता, विनम्र, विनम्रता, कठोर, कठोरता, सुंदर, सुंदरता, कायर, कायरता, स्वस्थ, स्वास्थ्य, कटु, कटुता, नीच, नीचता, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, एक, एकता, चंचल, चंचलता, आलसी, आलस्य, काला, कालिमा, खट्टा, खटास, विस्तृत, विस्तार, चतुर, चतुराई, चौड़ा, चौड़ाई, ऊंचा, ऊंचाई, उदास, उदासी, गरीब, गरीबी, बेकार, बेकारी, हिंसक, हिंसा, कड़वा, कड़वाहट। अब हम करते हैं क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं। क्रिया, भाववाचक संज्ञा, क्रिया और भाववाचक संज्ञा। उड़ना, उड़ान, घबराना, घबराहट, कहना, कथन या फिर कहावत, सीखना, सीख, हंसना, हंसी, खेलना, खेल, हारना, हार, पूजना, पूजा, दौड़ना, दौड़, चढ़ना, चढ़ाई, कमाना, कमाई, जीतना, जीत, सीना, सिलाई, भागना, भगदड़ या फिर दौड़ना का भी भगदड़ आएगा, लड़ना, लड़ाई, सजाना, सजावट, चिल्लाना, चिल्लाहट, लिखना, लिखावट और लेख, चुनना, चुनाव, मांगना, मांग, बनाना, बनावट, मुस्काना, मुस्कुराहट। अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अव्यय है और भाववाचक संज्ञा। अव्यय और भाववाचक संज्ञा। खूब, खूबी, मना, मनाही, निकट, निकटता, समीप, समीपता, बहुत, बहुतायत, शीघ्र, शीघ्रता, नीचे, नीचाई, शाबाश, शाबाशी, धिक, धिक्कार, वहाँ, वहाँ वाही, दूर, दूरी, सुस्त, सुस्ती। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम दोहराते हैं। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। पदार्थवाचक एवं समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा गया है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया व अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में हो सकता है और जातिवाचक संज्ञा का
व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बारी है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। प्रश्न 2, संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा के सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। जैसे अरुण का अरुणिमा, अरुण से क्या बनेगा? अरुणिमा। प्रभु का प्रभुत्व, खोदना खुदाई, ऐसी विधवा वैधव्य, दौड़ना दौड़। ऐसे ही प्रश्न 3 है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से उपयुक्त भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त भरिए। जैसे लंगूर है, लंगूर खालिस्तान पर बैठा है। लंगूर ऊंचा है तो ऊंचाई पर बैठा है। लंगूर ऊंचाई पर बैठा है। ख, खालिस्तान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी, आलस्य, आलसी से क्या बन जाएगा? आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे ही हम बाकी कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके भेदों वाले स्तंभ के नीचे लिखिए। जैसे राम विद्यालय देरी। तो राम है व्यक्तिवाचक, विद्यालय है जातिवाचक और देरी है भाववाचक। ऐसे दिल्ली है व्यक्तिवाचक, दूरी भाववाचक और बालक है जातिवाचक। ऐसे प्रश्न 5 है, सही वाक्य के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। बुढ़ापा, बचपन जातिवाचक संज्ञाएं हैं? नहीं, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगाएंगे। पक्षी, खिलाड़ी, शिक्षक जातिवाचक संज्ञाएं हैं? ये सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल व्यक्ति का नाम होता है? नहीं, किसी स्थान का भी नाम होता है। तो ये गलत है। ऐसे आप कर सकते हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं बनाकर लिखिए। कड़वा, कड़वाहट। ऐसे ही शिक्षक का आप बना सकते हैं सभी का। अब हमारे पास एक गतिविधि है, चित्र का वर्णन कीजिए। वन में जाल में फंसा हिरन और चूहा। तो आप इसको लिख सकते हैं और इसे भी जानिए। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है चेतना शक्ति, अन्यथा चेतना शून्य है, अर्थात चेतन का अर्थ है जीवित। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।